Hello candidates, welcome to mock fourth of CRPC। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चार्ज मीन्स। चार्ज बताना है हमें। इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स। इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड। बोथ ए एंड बी इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन वन हेड्स। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज Which of the following section deals with direction of warrant for execution? कौन सा सेक्शन बताता है वारंट की डायरेक्शन? 416, 417, 418 या 419? आंसर इज सेक्शन 419 ऑफ CRPC, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज order to release on probation of good conduct or after admonition is covered under। जो प्रोबेशन पे रिलीज का ऑर्डर मिलता है वो कौन से सेक्शन में दिया गया है? प्रोबेशन वाला सेक्शन 359, 360, 361, 362। आंसर इज सेक्शन 360 ऑफ CRPC, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज पावर टू एग्जामाइन द अक्यूज कम्स अंडर। कौन से सेक्शन के अंडर अक्यूज को एग्जामाइन करते हैं? 313, 314, 315, 316। आंसर इज Section 313 of CRPC, option A is correct. Next is power of High Court to confirm sentence or annul conviction। तो कौन से सेक्शन में दी गई है हाई कोर्ट की पावर सेंटेंस कंफर्म करने की? ये हमने कल भी किया था। 366, 367, 368, 369। आंसर इज ऑप्शन सी, 368 ऑफ CRPC। नेक्स्ट इज कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट कंटेंट इन। मजिस्ट्रेट को जो हम कंप्लेंट करते हैं वो कौन से चैप्टर में कंटेन कर रखी है? CRPC के कौन से चैप्टर में है बताइए? 13, 14, 15 या 16? आंसर इज चैप्टर 15 ऑफ CRPC, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज एक्विटल और कन्विक्शन कम्स अंडर। कौन से सेक्शन के अंडर आती है एक्विटल एंड कन्विक्शन? 247, 248, 249, 250। आंसर इज सेक्शन 248 ऑफ CRPC। नेक्स्ट इज ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट कंटेन इन। कौन से चैप्टर में दिया गया है समन केसेस का ट्रायल बताइए? 19, 20, 21, 21A। आंसर इज चैप्टर 20 ऑफ CRPC, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग इज डेल्ट अंडर। प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन बताने कौन से सेक्शन में दी गई है? 265A, 265B, 265C या 265D? आंसर इज 265B ऑफ CRPC, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर कम्स अंडर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपीयरेंस कौन से सेक्शन में आती है? 301, 302, 303, 304। आंसर इज 301 ऑफ CRPC, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर केम इनटू फोर्स ऑन। कौन से ईयर में आया था? कौन सी डेट थी केम इनटू फोर्स CRPC? 10 अक्टूबर 1977, 19 नवंबर 1973, 1 अप्रैल 1974 या 1 जनवरी 1972? आंसर इज ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 1974। नेक्स्ट इज द टर्म कोग्निजेबल ऑफेंस इज डिफाइंड अंडर। कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? 2F में, 2B, 2C या 2D? आंसर इज सेक्शन 2C ऑफ CRPC। सी से कोग्निजेबल ऐसे याद रख सकते हैं इसको, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच सेक्शन ऑफ CRPC डील्स विद व्हेन पब्लिक में अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस जब विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है वो कौन से सेक्शन में दिया गया है बताइए? 46, 41, 45 या 20? आंसर इज सेक्शन 41 ऑफ CRPC, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो कब कर सकती है पुलिस बिना वारंट में? कौन से केसेस होते हैं वो कोग्निजेबल ऑफेंसेस?
सेक्शन 61 ऑफ CRPC डील्स विद कौन से किससे डील करता है? सेक्शन 61 सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट, फॉर्म ऑफ समन्स, सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट, समन्स हाउ सर्व्ड। 61 का कौन सा है, किससे रिलेट करते हैं? फॉर्म ऑफ समन्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच सेक्शन ऑफ CRPC डील्स विद डिस्चार्ज। डिस्चार्ज से कौन सा सेक्शन डील करता है इनमें से? 227 ऑफ CRPC, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच सेक्शन ऑफ CRPC डील्स विद sentences दैट हाई कोर्ट एंड सेशन जजेस में पास। कौन से सेक्शन में दिया गया है हाई कोर्ट और सेशन जजेस की पावर सेंटेंस देने की? बताइए 27, 24, 28 या 29? आंसर इज सेक्शन 28 ऑफ CRPC, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज सेक्शन 12 ऑफ CRPC डील्स विद। सेक्शन 12 किससे डील करता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, या मोड ऑफ कन्फर्निंग पावर्स, कोर्ट बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल, विड्रॉल ऑफ पावर। आंसर इज ऑप्शन ए CGM एंड एडिशनल CGM। नेक्स्ट इज 19th है विच सेक्शन ऑफ CRPC डील्स विद व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। ये हमने अभी पीछे भी देखा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 41 ऑफ CRPC। नेक्स्ट इज विच सेक्शन ऑफ CRPC डील्स विद पब्लिक व्हेन टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। कि जो पब्लिक प्राइवेट पर्सन है, मतलब पब्लिक है, कोई भी पर्सन हो जाता है, वो मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगा। ये कौन से सेक्शन में दिया गया? 37, 31, 32, 36। आंसर इज सेक्शन 37 ऑफ CRPC, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज वारंट केसेस मीन्स। वारंट केस कौन से होते हैं? एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, एन ऑफेंस फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years, या डी ऑल ऑफ द बो। आंसर इज ऑप्शन डी ऑल द बो। 2 साल से ज़्यादा की जो भी पनिशमेंट होती है वो कौन से केस में आते हैं? वारंट केसेस में आते हैं। तो उसमें इम्प्रिजनमेंट भी आ जाएगी, डेथ भी आ जाएगी। नेक्स्ट इज एडिशनल सेशन जजेस अपॉइंटेड बाय। एडिशनल सेशन जज होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, या नन ऑफ द बो। आंसर इज द हाई कोर्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज The preceding officers of the Court of Metropolitan Magistrate shall be appointed by। किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या नन ऑफ द बो। आंसर इज ऑप्शन बी द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के द्वारा ही होंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं वो भी। फॉर एवरी हाई कोर्ट डैश शैल अपॉइंट ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हाई कोर्ट में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द बो। आंसर इज बोथ ए एंड बी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या होगा इनमें से? इट मीन्स एनी ऑफेंस अदर देन बेलेबल। इन नॉन बेलेबल ऑफेंस द बेल इज नॉट ए राइट, the bail is the discretion of the court, all of the above। answer is all of the above। non bailable means जो bailable other than bailable हैं, क्योंकि bailable तो हमारे लिस्ट दी गई है कि ये ऑफेंसेस bailable हैं, उससे जो अलावा बच गए वो नॉन बेलेबल हो जाएंगे। या नॉन बेलेबल द बेल इज़ नॉट ए राइट, उसमें राइट नहीं है, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होती है, सारे ठीक है। नेक्स्ट इज all offences under the IPC shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with accordingly to the provisions of। किसकी provisions के द्वारा investigate, inquire and trial होगा? CRPC 1973, CRPC 1898, या CRPC Amendment Act 2005, CRPC Amendment Act 2006। आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। 1973 का एक्ट लगेगा उन पे सारा। Next is what is to be understood when any reference is made to a magistrate of the first class in relation to a metropolitan area? It should be construed as CMM, it should be construed as metropolitan magistrate, it should be construed as
additional CMM, या all the above? Answer is it should be constituted as Metropolitan Magistrate, option B. Next is, can an assistant session judge dispose urgent applications? जो असिस्टेंट सेशन जज होता है वो अर्जेंट एप्लीकेशन को डिस्पोज कर सकता है? ही कैन नॉट. ही कैन डिस्पोज इफ ही इज अथोराइज्ड बाय द सेशन जज इन द इवेंट ऑफ हिज ऑप्शन और इनएबिलिटी टू एक्ट. ही कैन डिस्पोज बेल एप्लीकेशन अदर देन मर्डर केसेस, या नन ऑफ द अबव? आंसर इज ऑप्शन बी. ही कैन dispose if he is authorized by the session judge in the event of his option or inability to act. Next is, when can a judicial first class magistrate try the offences for which imprisonment for life is prescribed? नहीं कर सकता. Can if such offence is shown in the first schedule to be triable by such court, only session court can try those offences, या none of the above? Answer is option B. Can try if such offence is shown in the first schedule to be triable by a such court. Next is, when sentence can be passed by the court of a magistrate of the second class. सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा कौन सी कहाँ तक सेंटेंस दी जाती है? ही में पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 year, नॉट एक्सीडिंग 2 years, नॉट एक्सीडिंग 3 years, या नन ऑफ द अबव? आंसर इज ऑप्शन ए. ही में पास सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 year. नेक्स्ट इज, व्हेन ए पर्सन इज बाउंड टू हेल्प इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए वारंट, if the person to whom the warrant is directed is nearby or and trying to execute the warrant, on the request of the person he has to assist by going to another place. Every person is bound to assist the person executing warrant anywhere in India, या none of the above? Answer is option A. If the person to whom the warrant is directed is nearby and trying to execute the warrant. Next is, if the property ordered to be attached is a debt or movable property, then the attachment can be made by seizure, by the appointment of receiver, by order in writing prohibiting the delivery of such property to the proclaimed person or to any one on his behalf, or by all or any two of such methods, all the above. Answer is option D, all of the above. Next is, can a deputed officer under section 55 of CRPC must show the order to be arrested? ऑप्शंस पढ़िए, आंसर बताइए. आंसर इज ऑप्शन सी. ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. he must before making the arrest inform the person to be arrested the sentence of the order, can and should show the order if requested by the arrestee. Next is, the magistrate having jurisdiction may direct the person so arrested to subject himself to identify by any person when the identification is considered necessary for the purpose of investigation. He cannot direct any identification. It is the duty of the police who identified, या none of the above? Answer is option A. When his identification is considered necessary for the purpose of investigation. Next is, if the police do not take action on complaint in respect of cognizable offence, the complainant के पास क्या right है अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती तो? Has right under section 190 of CRPC to complain before the local magistrate. He has no right under section 190. He has right under 290 of CRPC to complain before magistrate. He has right under 390 of CRPC to complain before magistrate. Answer is option A. वो 190 के अंडर लोकल मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन कर सकता है. नेक्स्ट इज, when suspicion is whether suspicion is a substitute for proof of offence, not a substitute for proof of offence, a relevant factor to proof of offence, not a dependent factor. Answer is
Option B, not a substitute for proof of offence. Next is inherent power of the court to order a joint trial of cases is exercised when it appears to the court that some common question of law or fact arises in both proceedings. The right to relief claimed thereof is in respect of same transaction. The right to relief claimed thereof arises out of the same series of transaction. Yeah, all of the above. Answer is all the above. Next is in which of the following cases it was held that section 164 of CRPC is required to be strictly complied with. कौन से केस में बोला गया था कि 164 स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए? बताइए कौन से केस में बताया गया था? आंसर इज बाबू भाई परमार वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. ऑप्शन ए इज करेक्ट. In 2007, which High Court ordered no arrest of a woman before sunrise and after sunset? कौन से हाई कोर्ट ने बोला था 2007 में कि वुमेन को सनराइज से पहले एंड सनसेट के बाद अरेस्ट नहीं किया जा सकता? दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट? आंसर इज राजस्थान हाई कोर्ट. ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज which section of CRPC provides that in no case the aggregate of consecutive sentences passed against an accused shall exceed 14 years? एग्रीगेट 14 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होगा. कौन से केस में बोला गया था? कौन से सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 31, 51, 34 या 41? आंसर इज सेक्शन 31 ऑफ CRPC. नेक्स्ट इज The procedure for trial before a court of session is provided under section. कौन से कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल कौन से सेक्शन में दे रखा है? 260 to 265, 238 to 250, 251 to 259, 225 to 237. कौन से में दिया गया है? आंसर इज 225 to 237. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द ऑफेंसेस कमिटेड अंडर सेक्शन 1 under which section of IPC is not compoundable under section 320 of CRPC? कौन से सेक्शन में दे रखा है? कौन सा ऑफेंस है जो 320 के अंडर कंपाउंडेबल नहीं है? IPC का सेक्शन कौन सा है? 352, 353, 354, 355. आंसर इज सेक्शन 353 ऑफ IPC. तो क्या है 353 में? जो पब्लिक सर्वेंट पे असोल्ट किया जाता है विद फोर्स या विदाउट फोर्स, वो दिया गया है 353 में. नेक्स्ट इज when there is a dispute between two courts relating to exercise of jurisdiction in a criminal matter and said court are under subordination of different high courts, the matter shall be decided under section 186 of CRPC by the कौन से कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा? जुरिडिक्शन कौन से कोर्ट की है, कौन से की नहीं? बताइए. Supreme Court, High Court of largest state, High Court having more judges, High Court within whose local limits of appellate jurisdiction the proceedings first commenced. Option D is correct. Next is in which case it was held that identity of victim is not to be disclosed even in judgment of court. कौन से केस में बोला गया था कि विक्टिम की आइडेंटिटी जजमेंट में भी नहीं डिस्क्लोज की जाएगी? बताइए. दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज within the meaning of section 311A of CRPC, who among the following authorities have power to order person to give specimen signature or handwriting? Magistrate of first class, second class, session judge या any magistrate? Answer is magistrate of first class. Option A. Next is in camera trial refers to, जो इन कैमरा ट्रायल है उसका मीनिंग क्या होगा? ओपन ट्रायल है होता है वो ट्रायल ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविज़न विद द हेल्प ऑफ कैमरा. ट्रायल टू विच पब्लिक एंड प्रेस आर नॉट अलाउड. समरी ट्रायल होता है. कौन सा होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट. ट्रायल टू विच पब्लिक एंड प्रेस आर नॉट अलाउड. नेक्स्ट इज
The Directorate of Prosecution, the provision added in CRPC by the CRPC Amendment Act 2005 shall be established by central government, each state government, CBI या RO. Answer is each state government. Option B is correct. Within the meaning of Section 144A of CRPC, who among the following authorities have power to prohibit carrying arms in possession or mass drill or mass training with arms? किसके पास पावर होती है बताइए प्रोहिबिट कर सके जो मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग को, आर्म्स ले जाने को? SDGM, मुंसिफ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट? आंसर इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Next is plea bargaining. A new chapter was added in CRPC Amendment Act 2005 is contained in कौन से sections में दिया गया है? 265A to E, 265A to L, A to M या A to N? Option B is correct. 265A to 265L. Next is the CRPC Amendment Act 2005 came into force on. कब आया था ये? जो 2005 वाला बताना है हमें, ध्यान रखिएगा. 22 जून 2006, 21 जून 2005, 23 जून 2006, 23 जुलाई 2006. आंसर इज 23 जून 2006. ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज चैप्टर 21A प्ली बार्गेनिंग ऑफ CRPC केम इनटू फोर्स ऑन. तो चैप्टर 21A है प्ली बार्गेनिंग वाला, वो कब आया था? आंसर इज 5 जुलाई 2006. आज के लिए क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट इज प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्ली बार्गेनिंग कम्स अंडर विच चैप्टर ऑफ CRPC? अभी देखा था हमने पिछले ही क्वेश्चन में कौन से चैप्टर में दिया गया है प्ली बार्गेनिंग? 21A ऑफ CRPC. ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज irregularities which do not vitiate proceedings have been stated in. जो irregularities दे रखी हैं CRPC में जो कि प्रोसीडिंग्स को विशिएट नहीं करती, वो कौन से सेक्शन में दिए गए हैं? 460, 461, 462, 486. आंसर इज सेक्शन 460 ऑफ CRPC. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज the amount of fine which can be imposed by a magistrate of first class have been enhanced by Criminal Amendment Act 2005 from 5,000 to जो 2005 की अमेंडमेंट आई थी उसमें जो मजिस्ट्रेट हैं फर्स्ट क्लास के उनका फ़ाइन पहले 5,000 होता था, तो वो बढ़ा के कितना कर दिया गया था? 5,000 ही, 7,000 या 10,000 या नन ऑफ द बो? आंसर इज ऑप्शन सी, ₹10,000. Next is the amount of fine which can be imposed by magistrate of second class. तो सेकेंड क्लास का 2005 के अमेंडमेंट में के द्वारा कितना बढ़ाया गया था? 1,000 से 3,000 कर दिया गया था, 5,000, 7,000 या नन ऑफ द बो? आंसर इज ऑप्शन बी, 5,000 कर दिया गया था. नेक्स्ट इज examination of person accused of rape by medical practitioner as inserted by CRPC Amendment Act 2005 has been provided under. कौन से सेक्शन में दिया गया है एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर? A, 53A, 54A या सेक्शन 54? तो सेक्शन 53A में दिया गया है जो. नेक्स्ट इज द सेक्शन डीलिंग विद द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप एज इंसर्टेड बाय CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2005 इज 164A, 166A, 166B या 53A? बताइए. अभी बढ़ा भी था हमने, ये उससे अलग सेक्शन है. आंसर इज सेक्शन 164A. तो इनमें क्या डिफरेंस है? इसमें दे रखा है एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप और इसमें दे रखा है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप. नेक्स्ट इज द सेक्शन मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर द पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट
to inform about the arrest and place where the accused person is being held to a nominated person as inserted by CRPC Amendment Act 2005 is section 50A, 53A, 54A या 53B. Answer is section 50A. Option A is correct. Next is, in case of special summons in cases of petty offences under section 206, the amount of fine specified in such summon has, in view of Criminal Amendment Act 2005, has been enhanced from 100 to 100 से बढ़ा के कितना कर दिया गया था petty offences में? 200, 500, 1000 या 2000? Answer is 1000. Option C is correct. Next is, plea bargaining inserted by Criminal Amendment Act 2005 does right apply in cases of offences affecting socio-economic condition of the country, offences committed against women, offences against against children below the age of 14 years, या all of the above? Answer is all of the above. तो प्ले बार्गेनिंग के इन पे अप्लाई नहीं होंगे, इनमें से तीनों में से तीनों के जो अक्यूज होंगे उस पे प्ली बार्गेनिंग अप्लाई नहीं होगा, डज नॉट अप्लाई. नेक्स्ट इज, द जजमेंट डिलीवर्ड बाय ए कोर्ट इन केसेस ऑफ प्ली बार्गेनिंग इज, जो जजमेंट डिलीवर की जाती है प्ली बार्गेनिंग की कोर्ट के द्वारा वो फाइनल होती है, अपीलेबल होती है हाई कोर्ट में, या फाइनल एंड नॉन अपील एक्सेप्ट SLP या स्पेशल लीव पिटीशन अंडर आर्टिकल 136 एंड रिट पिटीशन अंडर 226 एंड 227 लाइज, अपील लाइज डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट. बताइए आंसर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. फाइनल एंड नो अपील एक्सेप्ट special leave petition under article 136 and writ petition under article 226 and 227 लाइज. तो ये था आज के CRPC मॉक. नेक्स्ट मॉक के लिए सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.